कोई 5 घंटे पढ़ सकता है, कोई 6 घंटे, मैक्सिमम 8। जो भी आदमी 18 घंटा चेयर पे बैठ रहा है उसकी तो प्रतिमा बनेगी, उसकी स्टैचू बनेगी और एक स्टैचू उसकी तुसाद म्यूजियम लंदन में रखी जाएगी। आप 8 घंटे पढ़ो, लेकिन आप पढ़ने के माहौल में रहो 24 घंटे। मैक्सिमम सेटिंग आप 8 घंटे की करो, 8 आवर्स मैक्सिमम। बारिश होता है ना, बारिश तो बाज कहता है कि हमको भिगाएगा, हमको उड़ना चालू करता है और बादलों को चीर के बादल के ऊपर चला जाता है। बारिश नीचे होता है, तब तक उड़ते रहता है जब तक बारिश बंद नहीं होता। उसके बाद आता कहता है कि समस्याओं से हम डर जाएंगे, हमसे समस्या डरेगा। मछुआरे का बेटा सुबह 4 बजे अखबार बेच के भारत रत्न अब्दुल कलाम बन सकता है। एक भजिया लगाने वाला धीरूभाई अंबानी बन सकता है। एक बस कंडक्टर भारत का सुपरस्टार रजनीकांत बन सकता है। एक मोची का बेटा अमेरिका का राष्ट्रपति लिंकन बन सकता है। तो तुम भी कर सकते हो। इस दिमाग का, इस बुद्धि का, इस भगवान के गिफ्ट का कहां इस्तेमाल करोगे? स्त्री में, पुरुष में, गाड़ी में, घड़ी में, चैन में? अपने पर ध्यान दो। चुनौती शब्द से प्यार कर लो। सुबह उठो, ये मत कहो आज संडे है, आज करवा चौथ है, आज तो पानी गिर रहा है, पकौड़ी खाएंगे। पानी गिर रहा है तो 4 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ लो, 4 घंटा जिम चले जाओ। अगर यही इतना पानी गिरने से मोहब्बत है तो बारिश हो रही है, प्याज हो, पकौड़ी हो, चटनी बना तो बड़ा मजा आवत। हमने आज तक ऐसा आदमी नहीं देखा जो ये कहे कि भैया बारिश हो रही है, आज 4 घंटा जिम में एक्स्ट्रा रहेंगे। असफल लोग होते हैं ना, उनका एक लक्षण होता है, उनके अंदर ख्वाहिशें बहुत होती हैं लेकिन वो काम करना नहीं चाहता है। हमें ये बनना है, हमें वो बनना है, लेकिन जो वहाँ बन के गया है वो कितना मेहनत किया है ये कोई करना नहीं चाहता। राजा बनने का शौक है तो गुलाम की तरह मेहनत करना। जो 4 दिन का तुमको कॉलेज में मोहब्बत हो जाता है ना, और उसके बाद जो तुम ये लाइनें बोलते हो, मरते वक्त तेरा नाम रहेगा मेरे मुंह पर, मरते दम तक तेरा नाम रहेगा मेरे मुंह पर। और भाई साहब थोड़ा सा चलोगा, इसे एक ठोकर लगे, आए मम्मी। मालिक ने इंसान को बनाया, उसको दिमाग दिया और बोला जाओ धरती से लेके आसमान तुम्हारा, और दम है तो कब्जा करके दिखाओ। आपको कंडीशनल प्रेम करने वाले हजारों लोग जीवन भर मिलते रहेंगे, लेकिन एक ऐसा कोना अपने ढूंढ के रखिए जहां कोई आपको इसलिए प्यार ना करे कि टारगेट पूरा हो गया, नौकरी मिल गई, पैसे तुम्हारे पास हैं या तुम्हारे पास रसूख है, इन सबसे इर्रिस्पेक्टिव होकर आपसे प्यार करे। ऐसा एक भी रिश्ता जिंदगी में है तो जनरली आप डिप्रेशन में नहीं है। पसंद और प्रेम एक ही चीज है? नहीं बाबू, दोनों अंतर चीज है। प्रेम अलग चीज होता है और पसंद अलग चीज होता है, समझा गया? आप जिस फूल को पसंद करते हैं उस फूल को तोड़ लेते हैं, लेकिन आप जिस फूल से प्रेम करते हैं उस फूल में पानी डालते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? माता पिता आपको प्रेम करते हैं, इसलिए आप घर से दूर रहिए या घर में पास रहिए, हमेशा आपके बारे में सोचते हैं। और जिन्हें आप फोन पे बतियाते हैं वो आपको पसंद करते हैं, वो आप दूर। और ये बड़े बड़े शहरों के जो स्टूडेंट हैं वो आपके सामने कुछ भी नहीं है। आप ही के लिए रश्मि रत्न ने एक लाइन लिखी बहुत प्यारी, प्रसादों के कनकाब शिखर होते कबूतरों के ही घर, महलों में गरुड़ न रहता है, कंचन पर कभी न सोता है, रहता वो कहीं सलोरी में। को कभी नहीं भागना चाहिए, क्योंकि जीवन में जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं हुआ, इतिहास गवाह है, वो कभी चर्चित नहीं हुआ। और जिंदगी हो या व्हाट्सएप, लोग हमेशा स्टेटस ही देखते हैं। जीवन में संघर्ष का आना बहुत जरूरी है, क्योंकि फूलों की हिफाजत कांटे ही करते हैं, माली तो बहुत बाद में आता है। और रिकॉर्ड वो तोड़ते हैं जिनके रगों में खून नहीं बल्कि लक्ष्य पाने के लिए जुनून दौड़ता हो। याद रखिएगा, जिस समय आपका किस्मत साथ न दे, समझ जाइएगा कि आपकी मेहनत आपका साथ देगी। किस्मत एक लिफ्ट की तरह होती है, कभी भी धोखा दे सकती है, लेकिन जो मेहनत होती है वो सीढ़ियों की तरह होती है। चढ़ने में तो थकान देगी लेकिन कभी आपका साथ नहीं। मेरे को जो भी जीवन में छोड़ के गया है, मेरे दिल में यही आग जलती थी कि मैं बताऊंगा इसको। एक दिन ये व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करेंगे, एक दिन मैं इनको इग्नोर करूंगा, एक दिन ये मेरे ऑनलाइन आने का वेट करेंगे और मैं आके इनको अपना लास्ट सीन देखने पे मजबूर करूंगा। एक दिन ये मेरी डीपी देखने को मजबूर हो जाएंगे, मैं इनको ब्लॉक करूंगा। अगल बगल हर आदमी चाहता है कि तुम डरे रहो, कोई चाहता नहीं कि तुम बड़ी बातें करो, छोटे घर के हो, क्योंकि अगर तुम बड़ी बातें करने लगे तो एक दिन तुम बड़े हो जाओ। 2015 में अलग सर के पास कोई नौकरी नहीं थी, और अलग सर नहीं था, वो अलग पांडे थे। सर्वर तो क्या इज्जत थोड़ी थी कोई, अलग पांडे। और अलग पांडे को चाहिए थी घर पे नौकरी। उसने बोला कि आप ना कभी मासेस के टीचर नहीं बन पाओगे, आप ना कमरे में 30 बच्चा पढ़ा सकते हो। मैं बाहर निकला, फिर बस में बैठा और आप लोग की तरह रोया, कस के रोया, चीख चिल्ला के रोया एकदम। मैंने राम को कॉल किया, अपने जीवन के बहन को,
मेरा दीदी नहीं हुआ, नहीं हुआ। अलग, तुम जीवन में कुछ बहुत बड़ा करने के लिए बने हो। आज इस कोचिंग ने तुम्हें सेलेक्ट नहीं किया, इसका नुकसान हुआ है। मैं फोन रखा, दीदी सही बोल रही है। इस लेवल का फैमिली सपोर्ट मिला मुझे, नहीं मिलता नहीं बन पाता मैं। 2021 में इसी कंपनी के फाउंडर का मेल आया मेरे पास, क्या आप हमारी कंपनी ज्वाइन करना चाहेंगे? मैं लिखा, सर आप इस बार मुझे अफोर्ड नहीं कर पाओगे। आज के जमाने में 60% विद्यार्थी जो है ना, वो किस चीज में परेशान है पता है? न वो ससुरा किसी से बतिया रहा है, न उसकी कोई है, लड़का या लड़की दोनों की बात कर रहे हैं 60% में, लेकिन वो उम्मीदों में जी रहे हैं, काश कहीं ऐसा होता। ये एक अलग दुनिया में जी रहे हैं सब ये वाले। और ये जो 40% वाले हैं सब ना, ये बहुत जल्दी लात खाने वाले हैं। या तो लात खा गए हैं या तो लात खाने वाले हैं। इन्हें चीजें समझ में आ गई है, पल भर मुस्कुराने की सजा भुगत रहे हैं। राजा यानी मन और शक्ति से शरीर से शक्तिशाली। अगर आपको राजा बनने का शौक नहीं है, इसका मतलब आपको युद्ध करने का शौक नहीं है। मैंने इस पे एक लाइन बोली थी, बड़ी थोड़ी सी पॉपुलर भी हुई थी। अगर आप लोगों को समझ में आए तो तालियां बजा देना। कि एक पराए खुले शहर की कैद और बंद घर की आजादी घर से बाहर निकलने के बाद ही समझ में आती है। लाइफ में जितना डाउन टू अर्थ रहिए, जितना सिंपल रह सकते हैं रहिए, क्योंकि कांटों पे चलना अगर आपको आता है तो फूलों पे चलना किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है, आराम से चल जाएंगे। किसी पार्टी में गए और तुम 10 लाख रुपए का सूट पहने हो 15 लाख का, और तुम कुछ हो ही नहीं। इसलिए जितने लोग कुछ नहीं होते तो कपड़े और गहने पे बड़ा ध्यान देते हैं। शादी विवाह में देखो, किसी आयुष को तुम नहीं देखोगे 4 चेन पहना हुआ है सोने की, 5 घड़ी अंगूठी पहना है ना, उसको जरूरत ही नहीं है। सिंपल उसने सूट डाली, शर्ट डाली, जीन्स पहना, पैंट पहना, चला। सब भाग रहे उसके पीछे, साहब साहब नमस्कार साहब, एक बार आप हमारे मुंह पे थूके थे नवाबगंज में। अच्छा अच्छा, पर जो कुछ भी नहीं है उसको दिखाने की बहुत अलग। गर्लफ्रेंड के धोखा देने पे 320 लग सकता है। अगर आप किसी पर एक उंगली उठाते हैं तो बाकी उंगलियां खुद से इशारा करते हैं। क्या कमी रही थी तुमको कि तुमको छोड़ते थे? अरे कर बुलंद खुदी को इतना कि खुदा भी पूछे कि तेरी रजा क्या है, मतलब भगवान भी पूछे कि तू चाहता क्या है। ध्यान रखना है, आप जो भी रास्ता चुनेंगे उसमें सफल होने से ज्यादा संभावना विफल होने की है। इसलिए तैयारी करते हुए इस चीज की भी तैयारी करनी है कि नहीं हुआ तो क्या होगा। और मैं बच्चों को बार बार कहता हूँ, जिंदगी बहुत बड़ी है, नौकरी जिंदगी का एक छोटा सा हिस्सा है। मिले बढ़िया, ना मिले भर में जाए। घर में पापा ने कहा था कि गर्मी खून में होती है। घर में पापा ने कहा था गर्मी खून में होती है। स्कूल गए तो पता चला गर्मी जून में होती है। और बचपन में सुना था कि गर्मी ऊन में होती है। और जब जिंदगी में धक्के खाए तो मालूम हुआ न गर्मी खून में होती है, न जून में होती है, न ऊन में होती है। गर्मी तो सिर्फ पैसों के जुनून में होती है। क्या बात, क्या ले आपकी कमजोरी थी कि आपके खिलाफ इस्तेमाल होगी। नेवर शेयर योर डार्क सीक्रेट विद योर फ्रेंड्स। आजकल न्यूज, सोशल मीडिया, हर जगह यही चर्चा है कि इस पोजीशन पे पहुंचना हर किसी के लिए ख्वाब पूरा होने जैसा है। लेकिन मैं उन्हें एक बात बताना चाहूंगा, मुझे ख्वाबों पे बिल्कुल यकीन नहीं है, मुझे सिर्फ खुद पे यकीन है। और मैं अपने इस यकीन के बदौलत ही आज आपके सामने खड़ा हूँ। थैंक यू। एक ही प्रेम है मेरा, वो है पैसा। फालतू की जिंदगी नहीं जीनी, ड्रामेबाजी वाली। अरे जी पैसा हाथ की माइल है, दिखा निकाल के। ये पीछे गुरुद्वारा है बंगला साहिब, वहां खाना खाओ। जिंदगी को इतनी करीब से देखा है कि किसी के प्रवचन सुनने की जरूरत ही नहीं। मैं आज अमीर हूँ, लेकिन मैं भी कभी गरीब हुआ करता था। लेकिन मैं हर बार सिर्फ अमीर बनने के बारे में ही सोचता था। अमीर आदमी परेशानी में भी खुश होता है क्योंकि उसके पास जिंदगी में रहो, दिल बंद कर रहो कि अगर उसकी जिंदगी से हट जाओ तो उसका जीवन खत्म हो जाए। कभी खूबसूरत या बदसूरत नहीं होते, लड़के अमीर या गरीब होते हैं। अगर आप गरीब हो और खूबसूरत हो, कभी आपको अच्छी लड़की नहीं मिलेगी, तड़पते ही रह जाओगे। ऐसा ही होता है सर। उसमें डायलॉग था ना, मोहल्ले के लड़कों का प्यार अक्सर बाहर के इंजीनियर डॉक्टर लेके जाते हैं। वो इसीलिए कि बाहर के इंजीनियर डॉक्टर लायक हैं और आप लायक नहीं हो। आप हिमानी पाउडर और फेशियल और मसाज के चक्कर में पड़े हो। खूबसूरती के चक्कर में मत भागो, इससे कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। पैसा कमाने का सोचो। प्यार मोहब्बत में पड़े लौंडों से एक बात कहना चाहता हूं सर, प्यार से पैसा नहीं आएगा, लेकिन अगर पैसा आ गया ना तो प्यार बहुत आएगा। लड़कियों के नखरे उठाने से अच्छा है कि अपनी जिम्मेदारियां उठा लो, बन जाओगे। और मैं तो कहता हूं कि नाम ऐसा बनाओ
कि सांसें भले ही बंद हो जाए लेकिन नाम चलते रहना चाहिए। जिंदगी का सबसे प्यारा टाइम है 1 साल से 15 साल, लेकिन वो टाइम में हर आदमी चाहता है कि मैं बड़ा हो जाऊं, और बड़ा होके वो चाहता है कि मैं बच्चा हो जाऊं। हम सब चाहते थे जल्दी बड़े हो जाए, यूनिवर्सिटी जाएं, ये करें, डिसीजन लें, अकेले मूवी देखने जाएं, ऐसी फंस गई है। कंट्रोल करना है, वश में लेना अपने मन को। इस दुनिया को जीतने से पहले अपने मन को जीतो। अगर आपने अपना मन जीत लिया तो दुनिया जीतने से आपको कोई नहीं रोक सकता। किस बात का डर है तुम? किस बात का डर है? अरे खोने के लिए है क्या तुम्हारे पास? खोने के लिए कुछ है तुम्हारे पास? तो काहे का डर है? अरे भूख से, थकान से, बुखार से क्या होगा? क्या होगा? मर जाओगे। अरे मर तो उसी दिन गए थे जब गरीब का घर न पैदा हुए आए। तो सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा, सबसे लंबा सलाम हम ही मारे। दूसरा सबसे प्यारा वर्ड लाइफ का है इंटरेस्ट। एरिस्टोक्रेसी के लिए R=I, रिलेशन डिपेंड्स अपॉन इंटरेस्ट। इस वर्ड को सीखने में जन्म बीत जाता है आदमी। बिना मतलब किसी से बात मत करो, कोई भी। मनुष्य वह कर सकता है जो वह चाहता है, पर वह यह चाह नहीं सकता कि वह क्या चाहे। आप चाह नहीं सकते, कर तो लेंगे। आपके मन में क्या इच्छा आएगी वो भी आपके बस में नहीं। मैन कैन डू वट ही विल बट कैन नॉट विल वट ही विल, ये उसका वाक्य है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसको कोट किया। ध्यान मत दो, कुर्ता पजामा डाल लो, निकल लो। ताकत होनी चाहिए कि प्रधानमंत्री के दरवाजे पर खड़े हो जाओ तो भागते हुए बाहर आ जाए। तो बहुत जीवन में तकलीफ लगे तो एक बार उस इंसान को देखना, से आप अपना पिता कहते हैं, और जरा देखिएगा वो इंसान किसके लिए काम किया। उसको बस गौर से 2 दिन पिताजी की एक्टिविटीज पर नजर रखिएगा कि ये इंसान किसके लिए काम करता है। घर से बाहर जाना, कमाना, घर को ले आना, आपको समझ में आएगा इस इंसान ने सब कुछ किया अपने सिवा, अपना कुछ नहीं करता है। समझ में आएगा नहीं आएगा? तो जब आपको दिक्कत लगे, टेंशन लगे, तो अपने घर में सबसे बड़ा मोटिवेशन आपके माता पिता होता है। क्या लिए आपके पिताजी ने, बताइए तो जरा। आपको यहाँ तक पहुँचाने में खूब से खूब आपसे कहेंगे कि चाय दे दो, 2 की जगह 4 टाइम चाय पी लो। आके रहेंगे, टेंशन रहेगा। जीवन में जो जब तक जिंदा रहेंगे तब तक टेंशन ही रहेगा। आप सरकारी अस्पताल के आईसीयू में जाके 1 घंटा आप बिता लीजिए, वो आपको घुसने नहीं देंगे। आप बाहर खड़े हो जाइएगा, ज्यादा सिक्योरिटी वगैरह होती नहीं। हमारे प्रयागराज में तो नहीं थी, अभी हम जी। आप 1 घंटे खड़े हो जाइए, आपको जीवन में इतने सत्य दिखेंगे ना कि आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं आपको सब छूटेंगे। 1 घंटे आप आईसीयू के बाहर खड़े होंगे, भारत के किसी भी सरकारी अस्पताल के आप आईसीयू के बाहर खड़े होंगे तो 1 घंटे में कम से कम आप 5 मौतें देखेंगे। सबसे पहले उसमें से कुछ मौतें ऐसी होंगी जो बहुत जवान बेटों की होंगी, जवान बेटियों की होंगी, किसी के पति की होंगी, किसी की पत्नी की होंगी। कहीं ऐसा पति की डेथ हो जाएगी जहाँ बच्चे बचे हुए, माँ बची हुई, माँ को काम नहीं करती, वहाँ वो रो रही होगी, अनपढ़ होगी। और जब आप मौत देखोगे इस तरह से इंसान दुनिया छोड़ के चला जाता है, तो आपको लाइफ में जो चीजें मिली ना उसकी आपको वैल्यू रियलाइज होगी। लाइफ में कामयाब होना है तो मेहनत का दामन मत छोड़ना। लोग जो मेहनत से पीछे हट जाते हैं तो लाइफ में कहीं आगे नहीं बढ़ते। आप स्ट्रगल करो, अपनी जगह बनाओ और किसी से नाराजगी मत रखो। वो प्रोसेस है जिंदगी का, आपको अपने हिस्से का संघर्ष करना पड़ेगा, चाहे किसी भी फील्ड में हो। इंडिया में ना कंपलसरी मैरिज सिस्टम है, नहीं ब्याह करने पे सब टोकने लगता है, सब अजीब उटपटांग लगता है। भाई जिसको ब्याह करना होगा कर लेगा, नहीं करना होगा नहीं कर। तोरा कौन सी का दिक्कत हो रहा है? इंसान सुकून से जी रहा है, उसको जीने दो। हर इंसान को मर देगा। आपको अपना काम आता है तो आपको बिल्कुल किसी चीज की फिक्र नहीं करनी, बिकॉज उसके बाद सिर्फ वक्त की बात होती है। लोग या तो आज आपको पहचानेंगे या तो कल पहचानेंगे या तो परसों पहचानेंगे जरूर। सुबह उठे, 4 गिलास दूध पी लिए, 15 ब्रेड खा लिए, 6 पराठा खा लिए। कह रहे सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर, लौका ही नहीं रहा किताब में क्या लिखा हुआ है सर। अरे जब सारा खुनवा पेट में घुस जाएगा तो क्या लौकेगा यहाँ पे? सपना पूरा करने के लिए जेब में पैसे नहीं, जिगर में हौसला होना। मोहब्बत की दुनिया से दूर रहना चाहिए। तो चाचा कहेंगे हमारा नाक कटा दिया, पापा कहेंगे उंगली कटा दिया, बाप कहेंगे कान कटा दिया, कहेगा किडनी कटा दिया, सब कुछ ना कुछ काट के चलाएगा। तो पहले आप अपने आप को सेटल कीजिए। सर हम कर सकते हैं, हम जॉब करते हैं, ये कहीं ना कहीं ऑफिस में जुगाड़ लगी है। आपको क्या पता मेरी लाइफ के बारे में? क्या जानते हो? अब जो सोसाइटी है ना, इसने डिसाइड कर लिया था मेरे लिए कि छोटू जिंदगी भर ढाबे बैठ के सिर्फ बर्तन घिसेगा।
पर मैंने लड़ाई की अपने लिए, अपनी लाइफ से, सब लोगों से। अच्छा बोला, जो किया ना खुद के लिए किया, अपने दम पर सबका स्टार्टअप खड़ा किया है मैंने, घर लिया है। लोग मना करेंगे, लोगों के मना करने से पीछे नहीं हटना, मना करने से पीछे यस। अगर आप एक बार उन लोगों के कहने पर पीछे नहीं हटे तो याद रखिएगा, सफलता आपके लिए बाहें फैलाए खड़ी होगी। लोग मना करते हैं, करने तो क्या फर्क पड़ता है। मैं मजाक में कई बार कहता हूँ कि इस दुनिया में नौकरी एक ही है, IAS, बाकी तो नौकरी है। तुम्हारे पास कितने खोके? मेरे पास ना 2 खोके हैं, एक ब्लू और एक ब्लैक। हाँ? क्या बात है सारा, तुम थक गई हो क्या? लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम IAS हो, तुम्हारे पास 1 रुपया नहीं। तो क्या हुआ? IAS का मतलब होता है आई एम सिंगल। सर, ये मुझे किडनैप करना चाहता है। बेबी, मैंने कुछ ज्यादा ही पी ली थी, इसलिए इसने मेरा गलत फायदा उठा लिया। I'm so sorry, बेबी। अच्छा है ना, एक अर्जुन, शोभा सिर्फ लड़कों को एक बार हंस तो दिया, एक ही जोक पे कितनी बार हंसूंगा? जब एक जोक पे बार बार हंस नहीं सकते तो एक गम पे बार बार रोते क्यों मेरे दोस्त? डोंट क्रॉस योर लिमिट, अदरवाइज आई विल क्रॉस माय लिमिट। अब हम कोई मत सोचेगा कि हमारे लिए कोई बहुत बड़ा सिद्धांत रहता है। माय एटीट्यूड इज डिपेंड ऑन द पर्सन हु इज स्टैंडिंग अपॉन मी। लीडर का दृष्टिकोण ही अलग होता है, उसके देखने का नजरिया ही अलग है। कुछ लोग कमियों को देख के कमियों का रोना रोते हैं और कुछ लोग कमियों को देख के खुश हो जाते हैं। यह कमी है, अरे जहां कमी है वहां तो तेरी जरूरत है ना। लग चुकी है मंजिल पाने की तलब, अब खुद को मेहनत की आग में झोंक देंगे। ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। अभी इस वक्त ऐसे रिश्तेदार आपको मिले और जब वो बताएं कि फलाने की लड़की का तो IIT में सिलेक्शन हो गया है, फलाने का लड़का तो IAS बन गया है, ऐसे लोग जब आपको नीचा दिखाएं, आपको ताने दें, तो उनके लिए एक लाइन है मेरे पास। अरे कुछ इस तरह तुम्हारे ताने तुम्हें लौटाएंगे, अरे कुछ इस तरह तुम्हारे ताने तुम्हें लौटाएंगे, अपने सफलता की सबसे पहली मिठाई तुम्हें ही खिलाएंगे। आपको पता है इस दुनिया में सबसे मजबूत इंसान कौन है? इस दुनिया में सबसे मजबूत इंसान वो होता है जिसके ख्वाब भी टूटे, सपने भी टूटे, अपने भी रूठे, सब रिश्ते नाते सब छूट गए और फिर भी वो कहता है सब ठीक है। फिर मुस्कुराते हुए वो फिर से मेहनत करता है, अपने काम पर फोकस करता है, क्योंकि उसको यकीन है कि ये सभी मेरे अपने हो सकते हैं, ये सभी चीजें फिर से सही हो सकती हैं अगर मैं एक बार सफल हो गया तो, है ना? मुझे एक बात समझ नहीं आती, तुम लोगों का मनोबल इतना जल्दी कैसे गिर सकता है? जीभ जल जाने पर तुम लोग चाय पीना नहीं छोड़ते हो, दिल जल जाने पर तुम लोग इश्क करना नहीं छोड़ते हो, लेकिन एक बार अगर परीक्षा में फेल हो जाओ तो पढ़ना जरूर छोड़ देते हो। कामयाबी सुबह की तरह होती है, ये मांगने पर नहीं मिलती, जागने पर मिलती है। आंखें खोल करके देखो, जागना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। अपनी नाकामयाबी का ठीकरा किस्मत पर फोड़ना बंद करो और अपने आप को बेगुनाह साबित करना बंद करो। किस्मत के भरोसे परीक्षा हॉल में जाकर के तुक्के लगा करके सफलता का इंतजार करना बेवकूफी है। तुम लोग एग्जामिनेशन हॉल में AC में बैठ करके तुक्के लगाते रहे, बाहर तुम्हारे माँ बाप धूप में बैठ करके तुम्हारी सफलता की दुआ करते रहे। खुद को त्यागना पड़ता है खुद को बनाने के लिए, अपने आप को दांव पर लगाना पड़ता है अपनी जिंदगी बनाने के लिए। आंखें खोलो, जागो, सुबह तब होगी जब जागोगे, मांगते रहने से सुबह नहीं होगी। जिस दिन तुम्हारे खर्चे एज एन इंडिविजुअल, एज ए किड तुम खुद करने लग जाते हो, घर वाले ऑटोमेटिकली इज्जत करने लग जाते हैं ना। अगर तुम्हारे खर्चे 10,000 रुपये महीना है तो तब भी इज्जत करेंगे, 10 करोड़ महीना तब भी इज्जत करेंगे। पापा को सिर्फ ये देखना है कि क्या मेरा बेटा मेरे बिना कमा सकता है कि नहीं। जिस दिन उनको ये भरोसा हो गया ना, उस दिन वो सब बोलना बंद कर देंगे। जब तक उन्हें लगता है ना कि यार मेरे बिना इसका क्या होगा, तब तक वो हर चीज में कंट्रोल करने की कोशिश करते कि नहीं तू ये गलत कर रहा है, नहीं तू ये गलत कर रहा है। बिकॉज इट्स नॉट कि वो खुद चाहते हैं उनके तरीके से कुछ हो, वो बस ये चाहते हैं कि यार मैं नहीं हुआ तो ये कैसे करेगा। किसी के सामने गिड़गिड़ाओ मत, हर मोड़ पर तेरे हौसले काम आएंगे। कि किसी के भी सामने गिड़गिड़ाओ मत, हर मोड़ पर तेरे हौसले काम आएंगे। तू सिर्फ इस वक्त की कीमत समझ, लोग तेरी कीमत समझ जाएंगे। अपने आप को ऐसा सैक्रिफाइस वाले मोड में ले जाओ। अब बस 6-8 महीने का दौर है, ये 6-8 महीने में सैक्रिफाइस कर दो। और किसी दिन 4 घंटे ही सो रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी दिन 3 घंटे ही सो रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन
फर्क इस बात से पड़ता है कि जो आपने आज दिन में सोचा है कि ये मुझे करके ही सोना है, वो करके ही सोना है। अब चाहे भूकंप आए, बाढ़ आए, आग लगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो करके ही सोऊंगा। तो ये फर्क होना चाहिए। मैंने बहुत सारे जिद्दी लोगों को अपनी तकदीर बदलते देखा, मैंने बहुत सारे सनकी लोगों को अपनी किस्मत बदलते देखा है। वो खुद की हाथ से अपनी खुद किस्मत लिख डालते हैं। और जब आप इतने जिद्दी हो जाते हो, जब आप अपने आप के लिए इतने सनकी टाइप के हो जाते हो कि मुझे तो करना ही है, और ऊपर वाले में भरोसा रखो। जब ये जिद और पागलपन जब ऊपर वाला देखेगा ना आपका, तो मैं कह रहा हूं अगर किस्मत में फेलियर है ना, वो बदल जाएगा। तुम्हारी मेहनत में कमी नहीं है, तुम्हारी अप्रोच में कमी, तुम्हारे तरीके में कमी। देखो मैं क्लास में आया हूँ, मेरे पास मोबाइल नहीं, क्योंकि मोबाइल मेरे पैसे कमाने में बाधा पैदा कर रहा है, मेरा कंसंट्रेशन भंग कर रहा है, मुझे फालतू उलझा रहा है। मैं मोबाइल देख के दूसरों को पैसा कमवा रहा हूँ, और कमाना मुझे। भाई मोबाइल देखोगे तो दूसरे के सब्सक्राइबर हो जाओगे, दूसरे की व्यूअरशिप बढ़ा दोगे, दूसरे को टाइम दे दोगे। सोचो तुम्हें लगता है कोई पैसा थोड़ी लग रहा है। मजदूर पता क्यों है? क्योंकि मजदूर को लगता है कि टाइम की कोई कीमत नहीं होती। मजदूर कौन? जिसके लिए पैसा कीमती, और राजा कौन? जिसके लिए टाइम कीमती। अभी स्टूडेंट लाइफ में थे तो मेरी मम्मी के पेट में पथरी था, तो वो डॉक्टर कह रहा था कि इसका इलाज करा लीजिए, बहुत रिस्की हो सकता है। लेकिन मेरी मम्मी कही कि नहीं, एक पैसा दे देंगे ना तो मेरा बेटवा पढ़ेगा कैसे। उस पथरी के पत्थर लेके मेरी मम्मी ने मेरा फीस भरा था। और हमको आज भी याद है कि हमको ना जब एग्जाम में हम लिख रहे थे तो मेरा ना वो हाथ कांप रहा था कि हमको किसी भी तरह से सक्सेस होना है, वरना हम अपनी माँ के लिए जिम्मेदार हम ही होंगे। तो मेरी मम्मी पढ़ी नहीं, लेकिन हम इतना तो कहते हैं कि अगर माँ पढ़ी नहीं हमको यहाँ पहुँचा दी, अगर पढ़ी रहती तो कहाँ पहुँचा देती। ये एक पावर होता है वीमेंस का। ब्यूटीफुल। तो हम सबसे हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि 2 रोटी कम खाइए, लेकिन बच्चों को पढ़ाइए। तो जो लोग बोलते हैं ना कि स्कूल में जाके बच्चे सीखते हैं, ये सब बेकार की बातें हैं, क्योंकि असली सीखना जिंदगी सिखा के जाती है। क्योंकि वक्त से बड़ा कोई टीचर नहीं होता और हालात से बड़ी कोई किताब नहीं होती। आजकल आवारा घूमने वाला लड़का दिन रात पढ़ाई करने लगा है। आजकल आवारा घूमने वाला लड़का दिन रात पढ़ाई करने लगा है। कैसे हार मान लो यारो, कैसे हार मान लो यारो, मेरा बापू मेरे जीतने का इंतजार कर रहा है। हारना बहुत जरूरी है भाई, जिंदगी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हार के जो आंखों में आंसू आते हैं ना, जो इंसान इमोशनल होता है ना, वो अंदर से इंसान को स्ट्रेंथ देता है। मैं बहुत हारा जीवन में, और जब मैं हारा तब मैं अंदर से स्ट्रांग हुआ। और जिस दिन आप हारते हो ना, उस दिन आपको दुनिया की सच्चाई दिखनी शुरू हो जाती है। तब आपको दिख जाता है कौन रिश्तेदार अपना था, कौन दोस्त अपना था। सब दूर भागना शुरू कर देंगे आपसे। कौन दोस्त यार, कोई नहीं, सब कॉल उठाना बंद, सब दूर भाग गए। कौन है भाई, कौन है तू? इसलिए मैं बोलता हूँ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू समटाइम्स लूज इन लाइफ बट डोंट फेल इन लाइफ। आप हारोगे तो आपको असलियत दिख जाएगी, समाज की, दुनिया की, दोस्तों की, परिवार की, रिश्तों की। कभी भी हार मत मानना मेरे दोस्त, चाहे कितना भी वक्त लग जाए, क्योंकि फ्यूचर बना रहे हो मैगी नहीं जो 5 मिनट में बन जाएगा। अभी तो असली उड़ान बाकी है, परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी तो लांगा है समुंदर, अभी तो लांगा है समुंदर, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। तो दोस्तों, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे कंधे पे सितारे रहें, तो तुम मेहनत से नफरत मत करना मेरे भाई। अपने डार्क सर्कल से नफरत मत करना, अपने शरीर के दर्द से नफरत मत करना, अपने नाकामयाबी से नफरत मत करना, लोगों के तानों से नफरत मत करना। उनको इकट्ठा करो, उन छोटे छोटे टुकड़ों, उन छोटे छोटे कंकस, उन छोटे छोटे पत्थर को इकट्ठा करो और उसी से अपनी महल बनाने की तैयारी करो। मारना नहीं है किसी को उस पत्थर से, लेकिन वो जवाब भी जिस दिन आएगा ना, वो ईंट से खतरनाक वाली जवाब होगी भाई। कहते हैं ना, अगर जीत हासिल करनी है तो काबिलियत बढ़ाओ। कहते हैं अगर जीत हासिल करनी है तो काबिलियत बढ़ाओ, किस्मत की रोटी तो कुत्तों को भी मिल जाती। एक दिन में यहाँ कोई कुछ नहीं बनता है। तुम्हें अगर कुछ पाना है तो हर दिन तपना, मन हो या ना हो, तुम्हें खुद को झोंकना होगा। जिसने भी यहाँ अलग रास्ता चुना है, उसे आराम को पीछे छोड़ना पड़ा। जो ये ना कर सका, वो कुछ भी ना पा सका। मैं देखता हूँ बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ने आते हैं, कंगा लेके आते हैं, यूं करते रहते हैं दिन भर। मैंने कहा बेटा, बेरोजगारी में सारे उड़ जाएंगे, गंजे भी सुंदर लगते हैं। जब आपके पास पैसा हो जाएगा तो गंजे भी सुंदर लगते हैं और मोटे आदमी भी पर्सनैलिटी झलकती है। समझ गया ना मेरी बात? इसलिए अजय देवगन ने एक बहुत अच्छा डायलॉग बोला था, पैसा खुदा नहीं है लेकिन खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं। पैसा खुदा नहीं है लेकिन खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं है। बेरोजगारी वह अभिशाप है जो जवान को भी बूढ़ा बना देती है। बेरोजगारी वह अभिशाप है जो जवान को भी क्या बना देती है, और सरकारी नौकरी वो वरदान है
जो बुढ़ावे को भी जवानी में रखता है। सरकारी नौकरी के चक्कर में कितने बच्चों के सपने टूट रहे हैं, क्योंकि किसी से वादा किया था कि नौकरी लगने पर तेरे घर तेरा हाथ मांगने आऊंगा, लेकिन कई बार इंतजार करते करते इतनी देर हो जाती है कि उसकी शादी किसी और से कर दी जाती है। मान लो तुम अभी 10वीं में हो, 11वीं में हो, 12वीं में हो, अभी तुम बिल्कुल अपने कंफर्ट जोन में आ चुके हो, है ना। अभी तुम बिल्कुल जीरो मेहनत पे लगे पड़े हो। किसी का कॉल आ जाता है तुम घूमने चले जाते हो, माँ बाप से झूठ बोल के तुम पार्टीज में जा रहे हो, है ना। घर पे झूठ बोल के तुम स्कूल बोल के कहीं और निकल रहे हो, लड़की बाजी में लगे पड़े हो। हर एक के लिए बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे ये चीज, है ना। नशे वशों में लगे, मेरे को सब पता है ना क्या क्या चीजें हुई है तुम्हारे जीवन में इस समय। तुम क्या सोच रहे हो कि ये सब चीजों की आदत बना के कि भाई 10वीं 11वीं 12वीं में तो ये सारी चीजें कर लूंगा और 12वीं खत्म होते ही मैं बिल्कुल एक साधु संत बन जाऊंगा और बिजनेस करना शुरू कर दूंगा। इतना आसान हो जाएगा क्या? ये जो गलत आदतें, ये जो गंदी बर्बादी वाली आदतें तुमने बना रखी हैं, एकदम से छोड़ दोगे और सीधा बस मेहनत करना शुरू कर दोगे कि अब मैंने एक बिजनेस खोल दिया, अब मैं 12 घंटे बैठ के मेहनत करूंगा। 5 घंटे तेरे से पढ़ा तो जा नहीं रहा, 12 घंटे मेहनत करेगा। किसका पागल बना रहा है यार तू? अभी भी वक्त है मेरे भाई, ये लड़की का चक्कर छोड़ और करियर बना ले, वरना ये 12 घंटे की नौकरी तेरी जिंदगी के 12 लगा देगी। कि मेहनत से आस लगाए बैठे हैं, मोहब्बत को सीने में दबाए बैठे हैं। कि मेहनत से आस लगाए बैठे हैं, मोहब्बत को सीने में दबाए बैठे हैं। जिस दिन सफल होंगे डंका अपने आप बजेगा, अभी तो लोगों से अपनी कोशिश से छुपाए बैठे हैं। तुम बाजियां चलते जाओ, हम बाजियां जीतते जाएंगे। चाहे कुछ भी कर लेना, नहीं बदल पाओगे ये हालात। फिक्र मेरी नहीं अपनी करना, क्योंकि खेल तो तुमने अच्छा खेला, मगर खेला गलत आदमी के साथ। अब वो मन नहीं करता फेस्टिवल बनाने का। आप देखो तो ढंग से तो आज भी त्योहार वही है, बाजार भी वही है, बस हम जो हुआ करते थे अब वो नहीं है। कोई भी व्यक्ति ऐसी बात बोले जो आपके गोल ओरिएंटेड नहीं हो, मतलब वो बात आपकी जिंदगी के लक्ष्य से जुदा हो, तो सबसे पहले ना की दीवार खड़ी करो और फिर पूरा मौका है उसमें से एक दरवाजा निकाल के हाँ तो कभी भी कर सकते हो। जो इंसान आपको ऐसा काम करने के लिए बोले जो आपके गोल की दिशा से अलग हो, तो सबसे पहले उसके और आपके बीच में एक दीवार खड़ी करो, जिसे ना की दीवार बोलते हैं। और दीवार खड़ी करने के बाद चिंता करने की जरूरत नहीं है, सोच समझ के आप उसमें से दरवाजा खोल के वापस हाँ तो कभी भी कर सकते हो। लेकिन गोल ओरिएंटेड लाइफ में अगर बकरी बन गए तो दुनिया इस्तेमाल करेगी, दुनिया हॉर्न बजाएगी और आप इधर से उधर भटकोगे। और शेर जैसे बन गए तो दीवार खड़ी होगी आपके और उसके बीच में, ना की दीवार। ये समझने की बात है, बिना समझे किसी फील्ड में नहीं कूदना है। यही से तो शुरुआत है सेमिनार की कि तुम जहां बैठे हो वहां आईएएस असंभव है और रामेश्वर जहां बैठा है वहां आईएएस मजाक है। तो ये असंभव मजाक में कैसे बदले, कैसे तुम यहां आकर बैठो? उसका पहला सूत्र यही है कि जिस फील्ड में भी कूदना चाहते हो पहले उसको समझो, वो क्या है, उसमें क्या करना पड़ता है, उसके स्टेजेस क्या क्या हैं, कितना समय लगता है। नादान थे तब जिंदगी के मजे ले रहे थे, नादान थे तब जिंदगी के मजे ले रहे थे, अब समझदार हुए तो जिंदगी हमारे मजे ले रही है। लाइफ में कुछ भी हो जाए कभी हार नहीं मानना, क्योंकि आने वाला कल कभी भी बाकी होता है। लड़के को तो बचपन से पता है कि पूरा परिवार मुझे पालना है और पेरेंट्स के पूरे सपने उस पर टिके हुए हैं और पेरेंट्स बार बार याद दिला रहे हैं कि बेटा मेरी रिटायरमेंट 10 साल में होने वाली है, तुम्हें ही कमाना है। इसलिए पढ़ाई में मैं खराब हो जाऊं ये ऑप्शन लड़के के पास उतना नहीं है, उसको ज्यादा स्ट्रेस है। इसलिए 13 से लेके 18-19 साल का जो लड़का है ये इस दुनिया की सबसे मुश्किल चीज है। माना ज़माना है दीवाना। विद्यार्थियों के लिए दूसरा नियम है कि सूरज की तरह तपना होगा, सूरज के जैसे चमकने से पहले सूरज की तरह जलना सीखना होगा। सही सुना तूने, तुझे अपने सपनों को पूरा करने के लिए तुझे अपनी नींद, भूख, प्यास, सुख, चैन सब त्यागना पड़ेगा। एक लिमिट में रखना पड़ेगा, उनको अपनी औकात में रखना पड़ेगा। तू ये सोचना बंद कर दे कि 1 मंथ या 1 साल में तू क्या करेगा।
बल्कि ये सोचना शुरू कर कि तू ये जो 24 घंटे तेरे पास मिले हैं, ये जो 1440 मिनट मिली है, इनमें तू क्या कर सकता है। और तब देखना तुझे तेरी मंजिल तक जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। और फिर कभी ये मत सोचना कि आज संडे है, मंडे है, दिवाली है, आज तो पड़ोस में शादी है, क्योंकि ये शादियां संडे मंडे फंडे ये भाई तेरे लिए नहीं बने। तेरे सपने तेरा इंतजार कर रहे हैं वहाँ पे, देख उनके लिए तुझे जो करना पड़े कर लेना। और कभी भी खुद को हारने मत देना। और तेरी हार दुनिया से हारने में कभी नहीं होगी। तेरी हार तो तब मानी जाएगी जब तू अपने मन से हार जाएगा। अब तो सोचेगा यार मैं सूरज की तरह जलना चाहता हूँ, लेकिन मैं कैसे जलूं। तो सुन, अगर तू सुबह 4 बजे नहीं उठ पाता है तो रात में सोते टाइम खुद को बोलकर सोना कि भाई मुझे मेरे सपनों के लिए सुबह जल्दी उठना ही होगा। और हमेशा 5-5 मिनट पहले उठ। और फिर देखना 4 बजे का टारगेट पूरा हो जाएगा, 3:30 जाएगा तब भी उठेगा, 5 बजे जाएगा तब भी उठेगा। सुबह जल्दी उठ और खुद को पूरे दिन एक्टिव रखने के लिए एक्सरसाइज कर। उसके बाद लग जा अपनी पढ़ाई के एक शेड्यूल के साथ। और आज कुछ लोग तो ऐसे मिलेंगे जो मुंह पे दिखाएंगे कि उन्हें बहुत बुरा लग रहा है कि तुम्हारा पेपर नहीं निकल पाया, पर दिल ही दिल उन्हें लग रहा है कि वाह अच्छा हुआ। जिनके दिल में डर था कहीं इसका पेपर अच्छा ना हो जाए, कहीं इस बार इसका ना निकल जाए, मुंह पे आके सगे बनेंगे, क्या हो गया अच्छा नहीं हुआ, अरे यार हाँ टफ तो होता है, हाँ इतना सारा, और दिल ही दिल उनको खुशी हो रही है अच्छा हुआ नहीं निकला इसका। सही टाइम पर सही जगह होना, सही टाइम पर सही बात करना और सही टाइम पर सही काम उठाना, इसी को लक्ष्य। बहुत सारे बच्चे इस दिवाली घर नहीं जा पाए होंगे। एक्चुअली कल मैं हॉस्टल में कुछ बच्चों से मिला जो घर नहीं जाएंगे दिवाली में। और क्यों नहीं जा रहे, क्योंकि इस साल उनको तैयारी करनी है अपने एग्जामिनेशन की, और यहाँ रह के मतलब अपनी दिवाली को भी त्याग देते हैं। और जितने भी बच्चे दिवाली में अपने घर नहीं जा पाए, तो हम सब आपका परिवार है। ये सब वीडियो हम इसीलिए करते हैं कि आपसे कनेक्टेड रहें, आपको भी मज़ा आए, हम सब आपके साथ दिवाली सेलिब्रेट करें। और मुझे उम्मीद है कि आपके सारे सेक्रीफाइसेस, सारे जितने भी बलिदान आपने दिए हैं, ऊपर वाला देखेगा। एक ना एक दिन सब आपको लगेगा कि वर्थ था। जब कोई आपसे पूछने वाला नहीं है कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे, जब आपके पिताजी के पास सिर्फ पैसा देने का सामर्थ्य है, लेकिन शायद ये पूछने का साहस नहीं है कि आप कर क्या रहे हैं, शायद आपकी मां उतनी विद्वान नहीं है कि वो आपसे पूछ पाए कि आप पढ़ क्या रहे हैं, और जब कोई पूछने वाला नहीं होता तब आदमी क्या कर रहा है ये डिसाइड करेगा वो आदमी कितना बड़ा बनेगा। भैया पूछे, बॉस की उपस्थिति में तो एक नालायक एम्प्लॉय भी काम करता है, लेकिन जो एम्प्लॉय बॉस के ना होने पे भी ईमानदारी से मेहनत करे, एक दिन बॉस भी वही बनता है साहब, राइट। हाँ, किस्मत खराब है, वक्त ने खेल खेल दिया, कोई साथ नहीं दे रहा, कोई बात नहीं, खुद पे यकीन रख और दिन रात मेहनत कर। एक दिन वक्त ऐसा भी आएगा जब घड़ी दूसरे की होगी और वक्त तेरा बताएगा। एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ जब आप अपनी सक्सेस के रास्ते पर चल रहे होते हैं, प्रॉब्लम्स आएंगी, बहुत आएंगी, ऐसे बहुत सारे नेगेटिव विचार भी आएंगे जो कि आपको रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको रुकना नहीं है। एक बात हमेशा याद रखना कि गाड़ी कितनी स्पीड पर होती है, लेकिन अगर उसको छोटी सी कील लग जाती है ना तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है ना। सेम ऐसे ही जब आप सक्सेस के रास्ते पर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं तो आपका एक छोटा सा नेगेटिव विचार भी आपको आपकी सफलता से और भी दूर कर सकता है। इसलिए पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, हौसले के साथ, मेहनत के साथ आगे बढ़ते हैं। और जो लोग भी आज आपका मजाक उड़ाए, आपको इस तरह से नीचा दिखाए, आप अपने आप से शीशे में जाके खुद से प्रॉमिस करो कि एक दिन ये लोग लाइन लगा के खड़े रहेंगे, आपके लिए ताली बजाते फिरेंगे और आप इनको एक झलक नहीं दिखाओगे अपनी। इस लेवल पे आप कॉन्फिडेंस रखते हो। सपने का मतलब जिसका रास्ता ही ना बताओ, सपने का मतलब जिसमें डर लगे कि ये मेरे से कैसे होगा, मेरे जैसा आदमी कैसे करेगा इसको, मेरी औकात नहीं है ये। और अगर आपको ये लगता ही नहीं है तो अभी आप सपना देख ही नहीं रहे। सपने का मतलब है जहां मुझे डर लगना चाहिए कि मैं यहां तक कैसे जाऊंगा, मैं कैसे पहुंचूंगा, मुझसे कैसे होगा। और अगर कोई सपना मुझे डरा नहीं रहा, अगर कोई सपना मुझे ललकार नहीं रहा, तो साहब वो सपना है ही नहीं। सपना वो होता है जो मुझे ललकारे, मुझे डराए और बोले कि तुम्हारी औकात हो तो मेरे तक पहुंच के। अगर आपको कामयाबी चाहिए, मतलब अगर आपको ट्रैक से हट के कुछ भी चाहिए, तो आप याद रखिए कुछ प्राप्त करने से पहले आपको कुछ त्यागना पड़ेगा। रॉकेट को भी बहुत ऊंचाई तक जाना होता है ना, तो अपने साथ लगे बूस्टर को छोड़ देता है। चंद्रयान भी चांद पे पहुंचा था ना, अपना बूस्टर, GSLV, PSLV, लैंड, पूरा ऑर्बिटर सब छोड़ दिया था। लास्ट में उतरा था तो केवल लैंडर उतरा था। क्योंकि कुछ लोग आपको केवल रास्ते में साथ देने के लिए आते हैं, मंजिल तक आपको अकेले जाना होता है। किसी भी चीज को जब तुम रोज लगातार करते हो तो वो हैबिट बन जाती है। ये तो कहावत है ना, 21 दिन एक काम को लगातार करो आदत बन जाएगी। पढ़ाई भी तो आदत है बेटा, पढ़ाई लगातार बैठ के पढ़ो। तुम 10 दिन 20 दिन अपना नहीं मन लगता पढ़ाई में, सोचो मुझे ये काम 21 दिन करना है। अगर तुम 20-21 दिन तक लगातार पढ़ते रहे ना तो तुम फील करोगे हाँ फिर तो ठीक लगने लग गया पढ़ना।
पढ़ने से जो बचते हैं ना, उनको ये मानना चाहिए कि इसकी आदत डालनी है। सिगरेट की भी तो आदत डालते हैं लोग, जुए की भी आदत डालते हैं, नशे की भी आदत डालते हैं, गंदे हर काम की आदत। आदत का मतलब क्या? उस काम को बार बार किया और हैबिचुअल हो गए। तो पढ़ाई भी तो बार बार करनी चाहिए। पढ़ाई 2 दिन 3 दिन में मुझे पढ़ाई अच्छी नहीं लगती, भैया पढ़ना भी आदत होनी चाहिए। जिसको आदत पड़ गई उसको फील होता है पढ़ाई से आसान कोई काम नहीं है बेटा इस धरती पर। एक बड़ा सुंदर कोट मैंने पढ़ा था कि टैलेंटेड इंसान उस वक्त हार जाता है जब बिना टैलेंट वाला टैलेंटेड से ज्यादा मेहनत करे। आपके टैलेंट का कोई फायदा नहीं अगर आप मेहनत नहीं करते, तो बिना टैलेंट वाला भी आपसे आगे निकल जाएगा। तो आपको क्या करना है? मेहनत। लोग कहते हैं ना कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत होती है, कतई कोरी बकवास बात है। हर कामयाब आदमी के पीछे उसकी जिद होती है, सफलता पाने की जिद, और यही जिद उसको सक्सेसफुल बनाती है, कोई औरत या कोई आदमी नहीं। कोई भी काम कभी छोटा नहीं होता। लोगों की दिक्कत क्या है जानते हैं? मैं बताता हूँ। बड़ा काम मिल नहीं रहा और छोटा आप करेंगे नहीं, तो फिर जिंदगी में क्या करेंगे? क्या यूं ही इस जिंदगी का बेड़ा गर्क हो जाने देंगे? आज जरूर कुछ लोगों के पास जिंदगी के कुछ सहारे होंगे, माँ बाप का सहारा होगा, इधर उधर का कोई सहारा होगा, लेकिन कल यदि वो सहारे नहीं रहे, क्या करेंगे हुजूर? इस बात को आज अच्छे से समझ लें कि जो समय आज आप खराब कर रहे हैं ना, कल वही समय खून के आंसू रुला देगी और ये दुनिया आपकी बर्बादी का तमाशा देखेगी हंसते हंसते। इस दुनिया में 95% लोग यही नहीं जानते कि समस्या क्या है। 95% लोग नहीं जानते कि समस्या क्या है, और समस्या एक ही है। इस दुनिया में एक ही समस्या है, जिसको तुम्हारा गुलाम होना चाहिए वो तुम्हारा मालिक बन बैठा, तुम्हारा मन। और जीवन में कोई समस्या नहीं है, बाकी सब समस्याएं फिजूल है, बेकार। अब अगर आपको रात में 2 बजे नींद नहीं आ रही है, तो 1980 में अगर किसी को 2 बजे नींद नहीं आ रही थी तो वो बैठ के पढ़ रहा था, लेकिन 2023 में अगर किसी को नींद नहीं आ रही तो वो मूवी देख रहा है। कितनी चीजें बदल गई। तो पैसा भी दे, टाइम भी दे, और दूसरा हंसे तो हंसे, दूसरा रोए तो रोए। इतने बड़े पागल हैं। मेरा पैसा, मेरा समय, और दूसरे के इशारों पे हंसेंगे। इतनी बड़ी जाहिलियत तो कभी पैदा ही नहीं हुई।